Hello bachcho, let's see this question. The question says that find the value of k for which the following system of equations has infinitely many solution. Number 1, 4x plus ny equal to 10k plus 2x plus 21y equal to 3k. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कंडीशन यूज होने वाला है दैट इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो अगर अपने पास दो लाइन ऑफ इक्वेशन है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो अपने पास इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। so now बच्चों अब हम लोग अपना सबसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे और अपने को k का वैल्यू निकालना है। सो क्वेश्चन है अपने पास 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है k प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 21y इज इक्वल टू 3k। सो नाउ बच्चों इस सेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए जब भी इनफाइनाइट में k वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले RHS साइड 0 करते हैं। सो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 4x प्लस 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बना अपना पहला इक्वेशन। देन k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 21y माइनस 3k इज इक्वल टू 0। ये बना अपने पास सेकेंड इक्वेशन। फिर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। सो अपने पास यहाँ पे a1 का वैल्यू आया 4, b1 का वैल्यू आया 7, देन c1 का वैल्यू आया माइनस 10। a1 का मतलब पहला इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b1 का मतलब पहला इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन, c1 का मतलब पहला इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। देन वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। सो वही सेम चीज बच्चों a2 मतलब दूसरे इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b2 मतलब दूसरे इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन एंड c2 मतलब कांस्टेंट टर्म। सो बच्चों अपने पास a2 का वैल्यू है k प्लस 2, देन b2 का वैल्यू है 21 एंड देन c2 का वैल्यू है माइनस 3k। सो नाउ अब बच्चों हम लोग को दिया हुआ है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। सो वी कैन राइट कि since it is infinitely many solution therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। सो अब हम लोग सारा डेटा बैठाते हैं बच्चों। सो अपने पास आएगा 4 by k plus 2 is equal to 7 by 21 is equal to minus 10 divided by minus 3k। सो इसके बाद बच्चों हम लोग दीवार बनाएंगे और एक तरफ करेंगे 4 डिवाइडेड बाई के प्लस 2 इज इक्वल टू 7 बाई 21 एंड एक तरफ 7 बाई 21 इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 3k। सो यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया। देन बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 21 इंटू 4 आएगा अपने पास 84 इज इक्वल टू 7k प्लस 14। देन वी कैन राइट 84 माइनस 14 इज इक्वल टू 7k। सो नाउ सो एज इट इज बच्चों अब हम लोग यहाँ पे दीवार बनाएंगे। सो जब हम लोग ये वाला सॉल्व कर रहे थे तो 84 माइनस 14 कम्स आउट टू बी 70 इज इक्वल टू 7k। देन 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में सो अपने पास k का वैल्यू आ गया 10। सो बच्चों k का वैल्यू आया 10। अब हम लोग सेकेंड वाला दीवार सॉल्व करेंगे दैट इज 7 बाई 21 इज इक्वल टू 10 बाई 3k। अब बच्चों हम लोग फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देन 21k इज इक्वल टू 210। 21 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में सो अपने पास आया 10। सो अपने
पास k का वैल्यू आया 10। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए k का फाइनल वैल्यू है 10। सो अब बच्चों हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। दैट इज सेकंड क्वेश्चन है x plus 2y plus 7 is equal to 0, then 2x plus ky plus 14 is equal to 0. So now बच्चों अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इक्वेशन पहले से राइट हैंड साइड 0 किया हुआ है, सो अपने लिए इजी हो गया है। सो अब हम लोग x plus 2y plus 7 equal to 0 इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, देन 2x plus ky plus 14 equal to 0 इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। देन वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने पास a1 का वैल्यू आ गया 1, b1 का वैल्यू आ गया 2 एंड c1 का वैल्यू आ गया 7। देन वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, सो a2 का वैल्यू आ गया अपने पास 2, b2 का वैल्यू आ गया k, then c2 का वैल्यू आ गया 14। So now we can say that since system of equation is infinitely many solution, therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। So अब बच्चों हम लोग यहाँ पे डेटा बैठाते हैं सारा। So we can write 1 by 2 is equal to 2 by k is equal to 7 by 14। नाउ बच्चों इसके बाद हम लोग एक दीवार बनाएंगे, देन यहाँ पे करेंगे 1 by 2 इज इक्वल टू 2 by k, देन यहाँ पे 2 by k इज इक्वल टू 7 by 14। देन बच्चों हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे 28 इज इक्वल टू 7k। 7 मल्टीप्लाई में यहाँ आके अपने पास डिवाइड में, सो k का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 4। सो बच्चों दोनों दीवार से k का वैल्यू आया 4, सो वी कैन राइट देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपने पास k इज इक्वल टू 4। सो नाउ अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास 2x plus k minus 2 into y is equal to k, then 6x plus 2k minus 1 into y is equal to 2k plus 5। सो बच्चों यहाँ पे अपने को RHS 0 करना होगा, सो वी कैन राइट 2x plus k minus 2 into y minus k equal to 0, ये बना पहला इक्वेशन। देन वी कैन राइट 6x plus 2k minus 1 इंटू वाई माइनस ब्रैकेट के साथ 2k plus 5 इज इक्वल टू 0, ये बना सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, सो अपने पास a1 का वैल्यू आ गया 2, b1 का वैल्यू आ गया k minus 2, देन c1 का वैल्यू आ गया माइनस k। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, सो अपने पास a2 का वैल्यू आ गया 6, b2 का वैल्यू आ गया 2k minus 1, देन c2 का वैल्यू आ गया अपने पास माइनस 2k plus 5। सो नाउ बच्चों बोला है कि सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, सो वी कैन राइट देयरफॉर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। सो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे डेटा पुटअप करते हैं, सो वी कैन राइट 2 by 6 is equal to k minus 2 divided by 2k minus 1 is equal to c1 का वैल्यू है माइनस k, देन माइनस ब्रैकेट 2k plus 5। नाउ इसके बाद बच्चों हम लोग एक दीवार बनाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे 2 by 6 is equal to
k minus 2 divided by 2k minus 1, then यहाँ पे k minus 2 divided by 2k minus 1 is equal to minus k, then minus bracket 2k plus 5. So now बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, then 12 सॉरी 2 इंटू 2 आएगा अपने पास 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6k माइनस 12, देन 4k माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2, देन माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 10, देन माइनस से माइनस कटा, सो 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड में, सो 10/2 अपने पास आया 5. सो k का वैल्यू आया बच्चों 5. नाउ बच्चों यहाँ माइनस से माइनस कटा, देन अपने पास आया k माइनस 2 ब्रैकेट में आया 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस k. सो नाउ अब इसको ब्रेक करेंगे, सो अपने पास आएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4k माइनस 10 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 2k स्क्वायर कट गया. सो नाउ वी कैन राइट 5k माइनस 4k k minus 10 is equal to minus k, then we can write 2k is equal to 10, then k is equal to 10/2 is equal to 5. So बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया k is equal to 5. So इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है अपने पास k is equal to 5. Now बच्चों अब अपने पास आ गया फोर्थ नंबर, that is 2x plus 3y is equal to 2 and k plus 2 into x plus 2k plus 1 into y is equal to 2 ब्रैकेट में k minus 1. देन बच्चों यहाँ पे हम लोग RHS 0 करेंगे, देन 2x plus 3y minus 2 equal to 0, ये बना पहला इक्वेशन. देन k plus 2 into x plus 2k plus 1 into y minus bracket 2, then k minus 1 equal to 0, ये बना सेकेंड इक्वेशन. सो नाउ वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, सो अपने पास a1 का वैल्यू आ गया 2, b1 का वैल्यू आ गया 3, c1 का वैल्यू आ गया -2. सो नाउ वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट a2 का वैल्यू अपने पास k plus 2, b2 का वैल्यू अपने पास 2k plus 1, देन c2 का वैल्यू अपने पास माइनस ब्रैकेट 2 ब्रैकेट k minus 1. सो बच्चों सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, सो वी कैन यूज देयरफॉर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो हम लोग सारा डेटा बैठाते हैं बच्चों, so we can write 2 divided by k plus 2 is equal to 3 divided by 2k plus 1 is equal to minus 2 divided by minus 2 bracket k minus 1. So now बच्चों अब हम लोग यहाँ पे फिर से दीवार बनाएंगे, then we can write 2 divided by k plus 2 is equal to 3 divided by 2k plus 1, then यहाँ पे 3 divided by 2k plus 1 is equal to minus 2 divided by minus 2 ब्रैकेट में आया k minus 1. So then अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, then 4k plus 2 is equal to 3k plus 6, then 4k minus 3k is equal to 6 minus 2, then k is equal to 4. अब बच्चों यहाँ माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3k minus 3 is equal to 2k plus 1, then 3k minus 2 क्या आया, k minus 3 जाके plus 3 तो 4. सो बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया therefore k is equal to 4. सो बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है k is equal to 4. नाउ बच्चों अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज x plus k plus 1 into y is equal to 5, comma k plus 1 into x
प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बना फर्स्ट इक्वेशन। देन वी कैन राइट k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y माइनस ब्रैकेट में 8k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बना सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। सो अपने पास a1 का वैल्यू आया 1, b1 का वैल्यू आया k प्लस 1, देन c1 का वैल्यू आया माइनस 5। सो नाउ वी कैन राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अपने पास a2 का वैल्यू है बच्चों k प्लस 1, b2 का वैल्यू है अपने पास 9, देन c2 का वैल्यू है बच्चों अपने पास माइनस ब्रैकेट में 8k minus 1. So since the system of equation is infinitely many solutions, so we can write therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So हम लोग सारा डेटा बैठाते हैं बच्चों, that is 1 divided by k plus 1 is equal to k plus 1 divided by 9 is equal to माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस ब्रैकेट में 8k माइनस 1। नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे फिर से दीवार बनाएंगे। देन वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई 9। देन यहाँ पे भी वही सेम बच्चों, दैट इज k प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस ब्रैकेट में 8k माइनस 1। माइनस से माइनस कटा, देन अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। राइट हैंड साइड जाके बच्चों रूट आएगा और साथ में प्लस माइनस। सो वी कैन राइट k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो यहाँ से अपने पास आया k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड एक आया k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। सो यहाँ से k का वैल्यू आया अपने पास 2 एंड यहाँ से k का वैल्यू आया अपने माइनस 4। अब कौन सा k का वैल्यू होगा ये बताएगा अपने को सेकेंड। सो अब हम लोग यहाँ पे भी वही सेम करेंगे, दैट इज k प्लस 1 इंटू 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 9 5 जा 45। तो डब्बा तोड़ेंगे, दैट इज 8k स्क्वायर माइनस k plus 8k minus 1 is equal to 45. So then 8k square plus 7k minus 45 आया तो हो गया minus 46 is equal to 0. So अब बच्चों यहाँ पे अब हम लोग करेंगे prime factorization. So now बच्चों we can write 8k square plus 23k माइनस 16k माइनस 46 इक्वल टू 0। देन इसके बाद हम लोग इसका पेयर बनाएंगे। देन वी कैन राइट k, देन ब्रैकेट में 8k प्लस 23, देन वी कैन राइट माइनस 2, देन ब्रैकेट में 8k प्लस 23 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आया अपने पास k माइनस 2 एंड यहाँ से आया 8k प्लस 23 इज इक्वल टू 0। सो नाउ यहाँ से अपने पास k का वैल्यू आ गया 2 एंड यहाँ से k का वैल्यू आ गया माइनस 23/8। सो बच्चों दोनों दीवार में जो कॉमन वैल्यू है दैट इज k इक्वल टू 2। सो वी कैन राइट देयरफॉर k इज इक्वल टू 2। सो बच्चों इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है अपने पास वो है k इज इक्वल टू 2, क्योंकि बच्चों दोनों दीवार का जो कॉमन आंसर आता है वही आंसर होता है, तो दोनों का कॉमन आंसर है 2। सो वी कैन राइट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है k इज इक्वल टू 2। होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।